Hello kids, welcome to Learnify School. How are you all doing today? I hope you are all doing well. Students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के यूनिट 3 के चैप्टर 3 दिस इज माई टाउन। यह कविता हमें एक छोटे बच्चे की अपनी टाउन यानी कि शहर की यात्रा के बारे में बताती है। आप कौन से शहर में रहते हैं? इस कविता में वह अपने शहर, गली, घर, कमरे, बिस्तर और बास्केट के बारे में बताता है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। दिस इज माई टाउन। यह मेरा शहर है। टाउन का मतलब होता है शहर। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स। मेरे शहर में बहुत सी गलियां हैं। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस। मेरी गली में बहुत से घर हैं। हाउस का मतलब होता है घर। इन माई हाउस देयर आर रूम्स। मेरे घर में बहुत से कमरे हैं। रूम का मतलब होता है कमरा। इन माई रूम देयर इज अ बेड। मेरे कमरे में एक बिस्तर है। बेड का मतलब होता है बिस्तर। ऑन द बेड देयर इज अ बास्केट। बिस्तर पर एक टोकरी है। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स। टोकरी में कुछ फूल हैं। फ्लावर का मतलब होता है फूल। फ्लावर्स इन अ बास्केट। फूल एक टोकरी में है। बास्केट ऑन द बेड। टोकरी बिस्तर पर है। बेड इन द रूम। बिस्तर कमरे में है। रूम इन द हाउस। कमरा घर में है। हाउस इन द स्ट्रीट। घर गली में है। स्ट्रीट इन द टाउन। गली शहर में है। तो बच्चों, यह कविता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास की चीजों को एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम कुछ साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स सीखेंगे। साइट वर्ड्स। दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है वह। देयर का मतलब होता है वहाँ। माय का मतलब होता है मेरा। न्यू वर्ड्स। ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी। टाउन का मतलब होता है शहर। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। हाउस का मतलब होता है घर। फ्लावर का मतलब होता है फूल। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। अब हम पूरी पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिस इज माई टाउन। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स। इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस। In my house, there are rooms. In my room, there is a bed. On the bed, there is a basket. In the basket, there are some flowers. Flowers in a basket. Basket on the bed. Bed in the room. Room in the house. House in the street. Street in the town. सो किड्स, इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। इससे न केवल हमें चीजें ढूंढने में आसानी होती है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सुंदर और साफ सुथरा रहता है। हमें अपने घर, गली और शहर का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना चाहिए। इस चैप्टर के एक्सरसाइज एमसीक्यू और रिवीजन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रेट जॉब किड्स। अब हमने कविता को अच्छे से समझ लिया है। आई होप यू एंजॉयड द पोएम एंड द एक्टिविटीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।